नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं। टोंक जिले से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे 52 पर नया गांव के पास एक तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही घाट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय साहसी ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर टोंक ब्यूरो चीफ ब्रिजेश परिवाल जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, हमें ये बताइए कि ये हादसा आखिर कैसे हुआ और शुरुआती जानकारी क्या सामने आई। देखिए, ये हादसा आज जयपुर कोट हाईवे पे जो भीषण सड़क हादसा हुआ है, ये बहुत ज्यादा बड़ा था जी। जैन श्रद्धालु से भरी जो बस थी वो बजरी से जो लदा जो ट्रोला है उससे टकराई थी। और ये इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ के जैन तीर्थयात्री थे वो कोटा के महावीर नगर निवासी थे, वो वहां से आ रहे थे और वो हंसी खुशी वहां पे जो भजन जिस तरह से बस में भजन वगैरह करते हुए आ रहे थे और उनका मेनवास के पास रुकने का प्रोग्राम था और वो मेनवास में भोजन वगैरह करने की तैयारी में थे। उससे पहले ही नया गांव जो भरनी है वहां पर एकदम में बस चालक को शायद हो सकता है कि नींद का झोंका आया हो या किसी भी प्रकार की अलग चीज रही हो और वो जो ट्रोला था बजरी से भरा उसके पीछे जाके सीधा टकराई। तो वहां पे बहुत ज्यादा चीख पुकार मच गई। कहा जाता है कि वो जो ट्रोला था वो रोड के पास में खड़ा हुआ था, वो साइड में नहीं था। ये बताइए कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने में क्या किसी स्थानीय लोगों ने मदद की? जी, बहुत ज्यादा मदद की। जैसे ही वहां पे टक्कर की आवाज आई, जिस तरह से जो आसपास के ग्रामीण थे वो दौड़कर पहुंचे और उन्होंने बस में से उन घायलों को निकाला और कभी अपने साधन से और एम्बुलेंस जो NH-हाईवे की एम्बुलेंस है उसके माध्यम से वहां फोन किया गया और वहां पे वो उनको बुला के और वहां पे निकाला। तो देखा जाए तो अगर जो ग्रामीण है उनकी बहुत मदद रही। जो राहगीर थे, जो नेशनल हाईवे पे चल रहे थे, जो गाड़ियां थी, वो उन्होंने रुक के उस चीज को जो घायल थे उन सबको अस्पताल पहुंचाने में मदद की और सादत अस्पताल उनको पहुंचाया। जी, ये बताइए कि इस हादसे में अब तक कितने लोग घायल हो चुके हैं और या किसी के मरने की पुष्टि हुई है? देखिए, इस हादसे में जो घायल थे वो गंभीर रूप से भी घायल है और कहीं के सिर में चोट आई है, जगह जगह चोट आई है, किसी के बड़े फ्रैक्चर भी हुए हैं और इसमें से जो टोटल है वो 22 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। और वहां पर जो PMO से बात हुई 22 लोगों की घायल होने की जानकारी मिली है, जिसमें से 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनको तुरंत जयपुर अस्पताल रवाना किया गया और बाकी जितने भी घायल थे, जैसे ही वहां पे घायलों की सूचना मिली अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया और PMO के निर्देश के ऊपर पूरे जितने, क्योंकि आज संडे है तो अधिकतर यहाँ पे OPD रहती है और बाकी इमरजेंसी में जिस तरह से घायलों को लाया गया तो वहां पे लगातार जितने भी डॉक्टर थे जो इससे संबंधित थे सबको बुलाया गया और वहां पे घायलों का बेहतरीन इलाज किया गया और उसमें से जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जयपुर भेजा गया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ट्रक वहां पे खड़ा हुआ था, तो क्या बस की तेज रफ्तार इस हादसे का कारण मान सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जैसे कहा जाता है कि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे अधिकतर जो बस की रफ्तार रहती है वो 80 से 100 के बीच में रहती है और जिस तरह से जो हादसा था तो जैसे ही उसको झपकी आई होगी या किसी प्रकार का कोई कारण रहा होगा तो वो जो ट्रोला था वो दिखा नहीं या ऐसा कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से वो सीधा उससे टकराई। और देखिए, सबसे बड़ी NHI की भी बड़ी गलती मानते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि टोंक जिले के जो NH-52 है वहां पर आप अगर देखा जाएगा तो अधिकतर हादसे होते रहते हैं। उसके पीछे कई कारण है, जैसे बजरी से बड़े बड़े ट्रोले हैं जो वो रोड पे खड़े रहते हैं, सर्विस लाइन पे खड़े नहीं होते। दूसरा, जो आवारा पशु है, जिस तरह से बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम के अंदर जो आवारा पशु है वो रोड पे आते हैं तो NHI उनको हटाने की जरूरत नहीं करता और वो उससे कई हादसे होते रहते हैं। बीच में जो गाय वगैरह इस तरह के जिस तरह के जो पशु आवारा पशु होते हैं या कोई गाय होती है वो बीच सड़क पर आकर एकदम में तो ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिलता और वो सीधा उससे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जी, ये जो घायल है और इनके परिजन है, इनकी क्या मांग है प्रशासन से? देखिए, ये जो घायल है अभी इस वक्त तो केवल सार संभाल वाली बात चल रही थी। जिस तरह से प्रशासन, अस्पताल प्रशासन ने उनकी देखभाल की और उनको उचित उपचार किया तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारी बात हुई उनके परिजनों से, उनका ये कहना था कि जो अवैध रूप से
जिस तरह से ये बजरी से भरे, जबकि उसमें रोक लगी हुई, बजरी से भरे ट्रक जिस तरह से NH-52 पर लगातार दौड़ते हैं और उनसे कई हादसे होते रहते हैं, तो इन पर रोक लगाई जाए। RTO जो जिला परिवहन विभाग है इसके ऊपर कार्रवाई करे, और साथ में NHAI की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर इस जो जिस तरह से निर्वात, क्योंकि हाईवे के अंदर स्पीड में गाड़ियां चलती है, तो उसके लिए वहां पे व्यवस्थित रूप से उसको मार्ग को सही कराए। कई जगह खराब मार्ग होता है तो उसको भी ठीक कराए। जी ब्रिजेश, ये बताइए कि हादसे के बाद नेशनल हाईवे 52 पर यातायात प्रभावित हुआ और स्थिति फिलहाल कैसी है अभी? देखिए, थोड़ी देर के लिए जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ उस तरह से जो यातायात था वो प्रभावित हुआ। वहां पर JCB की सहायता से जो बस है और उनको अलग किया गया, रोड से अलग किया गया। कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए ये यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन सुचारू रूप से अभी स्थिति है और कंटिन्यू यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। जी, फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या बस और ट्रक के चालक के बारे में कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, चालक के बारे में जानकारी नहीं आई, लेकिन जो कंडक्टर है उसकी हालत गंभीर है और वो भी यहाँ पे टोंक में अस्पताल में भर्ती है, और अभी उसके भी फ्रैक्चर और इस तरह से सिर में बहुत ज्यादा चोटें आई है। तो पूरी जानकारी ली जा रही है, और जो हादसा हुआ है उसके कारणों की पुलिस प्रशासन जो है वो जांच करने की कोशिश कर रहा है। और सही तथ्य जिस तरह से हमारी बात हुई, जो ये परिजन थे, जो एक्सीडेंट जो खुद घायल हुए हैं, उनसे जो हमारी बात हुई थी, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनके साथ ये इतना बड़ा हादसा हो गया। जैसे ही वो एकदम में बातें कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और जैसे ही वो हुआ तो बहुत तेज आवाज आई, और उसके बाद सब अपने आप को जो घायल अवस्था में पाया सबने अपने आप को। क्या इस रूट से कभी VIP काफिला गुजर चुका है? देखिए, ये व्यस्तम रूट है। आपको बता दूं कि जो NH-52 है वो जयपुर से कोटा, झालावाड़ इस तरह का बड़ा रूट है जो इंदौर MP में जाता है। लेकिन इस रूट पे कई VIP हमेशा निकलते हैं, हमेशा यहाँ पे मूवमेंट होता है, लेकिन एक प्रशासन की माने या एक सरकार की अनदेखी माने कि इस रूट के ऊपर अभी तक इस तरह का वो नहीं किया गया, जहां पे चिन्हित स्पॉट चिन्हित नहीं किए गए कि उसकी वजह से जहां जहां हादसे होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस रूट पे सबसे ज्यादा जहां पे भी आज हादसा हुआ वो नया गांव भी है, भरनी है। उसके आगे अगर हम सरोली मोड़ की बात करें, उसके आगे हम देवली की बात करें, बूंदी की बात करें, तो लगातार रोज इस तरह के हादसे होते रहते हैं। लेकिन इनको खत्म करने के लिए इन जो ब्लैक स्पॉट है इनको चिन्हित करने के बाद भी NHAI अभी तक कुछ नहीं कर पाई। तो ये लगातार हादसे आम जन के साथ खिलवाड़ भी है, और उनकी जिंदगी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है ये बहुत चिंताजनक विषय है। जी, ये जो रूट है यहाँ पे जो हादसे होते हैं उसके बाद भी प्रशासन की लापरवाही सख्त दिखाई दे रही है कि प्रशासन कोई भी संज्ञान नहीं लेता है, इसका समाधान नहीं करता है, जबकि यहाँ से VIP काफिले भी गुजरते हैं। जी बिल्कुल, यही बात है। VIP काफिले गुजरते हैं। आपको एक बात और बता दी, कई 1-2 साल पहले जो अभी निवर्तमान जो सांसद है सुखबीर सिंह जौनपुरिया, उनके साथ भी हादसा हुआ था, और उनका वो भी गंभीर रूप से घायल स्थिति में बच गए थे बड़ी मुश्किल से। लेकिन वहां पे जो उनकी गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हुई थी। तो ये हादसे रोज हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए प्रशासन को संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि आखिर उन कारणों का पता करना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश इस अहम जानकारी के लिए। जी थैंक यू। फिलहाल टोंक के नया गांव के पास हुई इस भीषण सड़क हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, और जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है, और इस घटना से जुड़ा हर बड़ा अपडेट हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।